श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? ये सृष्टि तो बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है, पर भगवान तो अकर्ता है। इस सृष्टि का सृजन भगवान कैसे करते हैं? तो सृष्टि का सृजन परमात्मा ने कैसे किया है वह कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है कि जिस समय कहीं भी कुछ भी नहीं था, तो एक रूप में वही परमात्मा ब्रह्म रूप में, एक ज्योति रूप में। देखो एक बात समझना, अकेले रह के भगवान को भी आनंद नहीं आता। भगवान को भी जब तक भक्त ना हो तो आनंद कैसे मिले? भक्तों के साथ ही तो आनंद मिलता है। तो भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की। एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक बन जाऊं। अब एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो परम पुरुष ने प्रकृति को अपने से भिन्न किया। परम शक्ति जो भगवान की है, अब दो हो गए, पुरुष और प्रकृति। परम पुरुष ने प्रकृति को उत्पन्न किया। प्रकृति जो है जब उनसे भिन्न हुई, दोनों मिल गए तो प्रलय, और दोनों अलग अलग हुए तो फिर सृजन प्रारंभ होता है। प्रकृति से महातत्व, उससे त्रिविध अहंकार हुआ, सत्व रज तम। उसमें जो है तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पर इनकी पंच तन्मात्राएं हुई, गंध रूप रस शब्द स्पर्श। इसी तरह से रजोगुण के द्वारा 5 कर्मेंद्रिय हुई, 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। पर इनका मूल कारण प्राण हुआ। सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन। इस तरह से ये 24 तत्व प्रकट हुए। अब आपस में ये ना तो कोई क्रिया कर रहे हैं ना कोई प्रतिक्रिया हो रही है। तत्व तो प्रकट हो गए लेकिन निष्क्रिय थे। अब परमात्मा ने विचार किया कि इनको सक्रियता कैसे मिले, तो स्वयं उस परम ब्रह्म ने ही इन सबको एक जगह संग्रहित किया। ऐसे समझें, माताएं भोजन बनाती हैं, आटे के कण जो है ना, अब वो बिखरे हुए कण हैं, तो बिखरे हुए कणों को जोड़ने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ द्रव्य डालना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेंगे। तो बिखरे हुए कणों को जोड़ने के लिए कुछ उसमें डालना पड़ेगा, तब वो जुड़ेंगे। नहीं तो कण बिखरे हुए हैं, ना उसकी रोटी बन सकती ना उसका कुछ बन सकता। तो उन कणों को जोड़ने वाली जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? बोले वही ब्रह्म शक्ति है जो सब संसार के उन कणों को मिलाती है। जैसे विज्ञान भी कहता है ना कि अणु पर परमाणु पर ये पर वो, विज्ञान की बात है। तो अणु और परमाणुओं ने क्रिया तो की, मानते हैं, लेकिन वो अणु और परमाणु भी बिना उस सत्ता के कार्य नहीं कर सकते। वो निष्क्रियता से पड़े रहेंगे, उनमें चेतना नहीं आएगी, वो अपनी क्रिया नहीं कर पाएंगे। फिर भी कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप अणु परमाणुओं के संयोग से सब बन गया। अब एक उदाहरण आपको देते हैं, राय साहब। वो एक व्यक्ति, एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर जो था वो भगवान को नहीं मानता। बोले तो संसार सब ऐसे ही बन गया, ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा नास्तिक था। संयोग से उसका बेटा बड़ा भगवत भक्त हो गया। अब वो बेटा भजन करता, थोड़ा नाम जप करता, तो पिताजी कहते अरे पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या ये चक्कर में पड़े रहते हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, बेकार है। तो वो छोटा सा 10-11 वर्ष का बच्चा अपने पिताजी से पूछता, अच्छा पिताजी ये बताइए कि ये सब दुनिया किसने बनाई? तो वो डॉक्टर साहब कहते कि नहीं, किसी ने बनाई नहीं, ये तो सब अपने आप बन गया। ठीक है पिताजी, बन गया होगा। एक दिन बालक ने क्या किया, वो बालक पेंटिंग बहुत बढ़िया करता था। उसने बहुत बढ़िया कोई चित्र बनाया और चित्र बना करके टेबल पर रख दिया। वहीं स्याही रख दी, कलर रख दिए, और कलर वहीं रख दिए, ब्रश भी वहीं रख दिए, और पेंटिंग भी वहीं रख दी। अब वो डॉक्टर साहब लौटे, उसके पिताजी आए, अरे वाह बेटा, आज तो बहुत सुंदर पेंटिंग की है, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर बनाया। बोले नहीं पिताजी, मैंने नहीं बनाया। अच्छा तुमने नहीं बनाया तो किसने बनाया? बोले वो तो अपने आप बन गया। पिताजी ने कहा अपने आप कैसे बन गया? बोले पिताजी देखो, ये तो रहा कलर और ये रहा कलम, तो पेपर रखा हुआ है, कलर रखे हुए हैं, कलम रखी हुई है,
पुरुष रखे हैं, अपने आप क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर साहब बोले चाहे जितना पेपर रखा रहे, कलर रखे रहे, जो रखा रहे, लेकिन अपने आप नहीं बन सकता जब तक कोई नहीं बनाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? छोटे से बच्चे ने बड़ी भोली बात कहते हुए कहा, पिताजी कलर है, कागज है, कलम है, सब कुछ है, फिर भी एक छोटा सा चित्र नहीं बन सकता। तो भैया बिना भगवान के बनाए इतनी बड़ी दुनिया कैसे बन सकती है? जब तक बनाने वाला नहीं होगा इतना बड़ा संसार कैसे बन सकता है? कोई तो जरूर है जिसने इसको बनाया है। वो तत्व भी जब तक मिल नहीं सकते, उनमें कोई क्रिया नहीं होगी, जब तक वो ब्रह्म उसको चैतन्यता प्रदान ना करे, उसको चलाए ना। तो उस परम ब्रह्म ने ही उन 2400 तत्वों को एक जगह संग्रहित किया, तो वो एक अंडे के रूप में प्रकट हुए, उसमें ब्रह्म प्रविष्ट हुए, नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से ही हजारों हाथ पैर वाले भगवान आदि नारायण प्रकट हुए। बोले आदि नारायण भगवान की जय। भगवान आदि नारायण ने सृष्टि के सृजन का संकल्प किया, तो उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पहले तो ब्रह्मा जी अपने नाम को, अपने काम को खोजते रहे, मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, मुझे करना क्या है। और जब कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि मुझे कोई तप करने की प्रेरणा दे रहा है। पानी में तप 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 ऐसे शब्द सुनाई दिया। इन्होंने तपस्या की, 1000 दिव्य वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। उसके बाद इनके सामने भगवान नारायण प्रकट हुए, और भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा, देखो मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, तुम्हारा काम सृष्टि का सृजन करना है। इन्होंने कहा कि सृजन में तो मोह हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना गुह्य ज्ञान दे देता हूं। तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने अपना गुह्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसतपरम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवसस्येत सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यतः भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत कहलाती है, 4 श्लोकों में पूरी भागवत है।